हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी पार्ट 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है mkg और उसको हमने सस्पेंड किया है एक वेटलेस स्ट्रिंग से। उस ऑब्जेक्ट पर हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा डिस्प्लेस होता है और जो हमारा एंगल होता है स्ट्रिंग का उसकी इनिशियल पोजीशन से वो हमारा 45 डिग्रीज का होता है। हमें बताना है हमने कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई की। तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर है हमारा ऑब्जेक्ट m, इस पर हमने लगाई हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा यहाँ पर डिस्प्लेस होगा और जो हमारा स्ट्रिंग का एंगल है वो है हमारा 45 डिग्रीज। स्ट्रिंग की लेंथ को हम मान लेते हैं l। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा l sin 45। जो हमारा sin 45 है ये इक्वल होगा p अपॉन h के। जो हमारा h है ये है हमारा l, तो p की वैल्यू होगी हमारे पास l sin 45। तो ये था हमारा p और इसकी वैल्यू है l sin 45 और ये जो है ये है हमारा बेस, इसकी वैल्यू है l cos 45। तो सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन हमारा इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है हमारी F और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा L sin 45। sin 45 हमारा इक्वल होता है 1/√2 के। तो वर्क डन हमारा इक्वल है FL/√2। तो ये है हमारा वर्क डन बाय द फोर्स। अब ये जो हमारा वर्क डन है इसने ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया है। सबसे पहले था हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, उसके बाद उसकी हाइट हो गई हमारी यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में हमारा चेंज हुआ है और वो चेंज हमारा इक्वल होगा वर्क डन के। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी उसको हम मान लेते हैं ये, जो कि है L। उसके बाद जो हमारा चेंज हुआ है वो है हमारा ये, और ये चेंज निकालने के लिए हम L में से माइनस करेंगे L cos 45 को, तो हमें चेंज इन हाइट मिल जाएगी। तो जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा इक्वल होगा mg मल्टीप्लाई बाय L माइनस L cos 45। तो ये होगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से जो हमारा L है ये हमारा कॉमन होगा, तो हमें मिलेगा mgl ब्रैकेट में 1 माइनस cos 45। इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा mgl ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√2। तो जो हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो है हमारी mgl ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√2 और ये हमारी इक्वल है वर्क डन के। तो FL/√2 हमारा इक्वल है mgl मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/√2 के। L से L हमारा होगा कैंसिल। जो हमारा √2 है इसको हम लेकर आएंगे राइट साइड में। हमें मिलेगा F इज इक्वल टू mg मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई बाय √2। इसको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा mg ब्रैकेट में √2 माइनस 1। तो जो हमारी फोर्स है वो हमारी इक्वल है mg √2 माइनस 1, जो कि हमें दी गई है ऑप्शन नंबर ए में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ए बॉडी मूव्स अंडर ए वेरिएबल फोर्स। फॉर द बॉडी ए प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम इज शोन इन द फिगर। द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दी गई है एक बॉडी जिसकी जो फोर्स है वो हमारी चेंज होती है और हमें उस बॉडी का दिया गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, इन मूविंग फ्रॉम C to D वर्क डन बाय फोर्स ऑन द बॉडी इज पॉजिटिव। जब हमारी बॉडी C से लेकर D तक मूव करती है तो जो हमारा वर्क डन है वो हमारा पॉजिटिव है। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो इस ग्राफ के अंदर जो हमारा C से लेकर D है इसमें जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी रिड्यूस होती है। तो वेलोसिटी होती है रिड्यूस, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो हमारा नेगेटिव है। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो है हमारा नेगेटिव और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसका जो हमारा एरिया है वो है हमारा ये, और ये जो हमारा एरिया है ये हमारा नेगेटिव है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी हमारी नेगेटिव है।
तो एक्सेलरेशन भी है नेगेटिव क्योंकि वेलोसिटी कम होती है, और डिस्प्लेसमेंट भी है नेगेटिव क्योंकि जो एरिया है वो नेगेटिव है। जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। जो हमारी फोर्स है वो हमारी होती है ma मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी नेगेटिव है, तो जो वर्क डन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। टू इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, one gradual and the other steep, meet at point A, from where two stones, first and second, are allowed to slide down from rest, one of each track as shown in the figure. Which of the following statements is correct? तो हमारे पास दो ट्रैक्स हैं, एक है हमारा ए बी और दूसरा है ए सी। हमने दोनों स्टोन्स को रिलीज़ किया है पॉइंट ए से, तो दोनों स्टोन्स हमारे रिलीज़ होते हैं पॉइंट ए से, और जो हमारी हाइट है वो है हमारी एच। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, बोथ द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम बट नॉट विद द सेम स्पीड। जो हमारे दोनों स्टोन्स हैं वो सेम टाइम पर रीच करेंगे, लेकिन जो उनकी स्पीड है वो हमारी डिफरेंट होगी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो स्टोन्स की वेलोसिटी होगी वो हमारी सेम होगी, और जो उनका टाइम टेकन होगा वो डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी वेलोसिटी सेम कैसे होगी। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है हमारा ए, यहाँ से हम रिलीज़ करते हैं दोनों स्टोन्स को। इस पॉइंट पर जो दोनों स्टोन्स की पोटेंशियल एनर्जी है वो है हमारी mgh, क्योंकि हाइट है हमारी h। तो ए पॉइंट पर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh है। और ये जो हमारा पॉइंट है बी और यहाँ पर जो पॉइंट है सी, इन दोनों पॉइंट पर हाइट हमारी ज़ीरो है। हाइट ज़ीरो होने का मतलब जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी ज़ीरो है, तो दोनों के केस में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो जो हमारी पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वो इस पॉइंट पर आकर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, और ये सेम केस है हमारा दूसरी तरफ। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सी पॉइंट पर आकर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो जो हमारा स्टोन फर्स्ट है इसकी वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v1। तो स्टोन फर्स्ट की जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी होगी हाफ मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय v1 का स्केयर। ये काइनेटिक एनर्जी है हमारी स्टोन फर्स्ट की, और स्टोन सेकंड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हमारी हाफ मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय v2 का स्केयर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हैं, क्योंकि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी वो हमारी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होंगी, यानी कि ये एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय v1 का स्केयर हमारा इक्वल है हाफ मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय v2 का स्केयर। हाफ से हाफ हमारा होगा कैंसिल, m से m हमारा होगा कैंसिल। जो हमारी v1 है वो इक्वल होगी v2 के। तो दोनों की वेलोसिटी हमारी सेम होगी पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर। अब इसके बाद बात करते हैं दोनों स्टोन्स का टाइम। तो ये जो हमारा एंगल है ये है हमारा थीटा, और ये हमारा एंगल है अल्फ़ा। हमें पता है जो हमारा अल्फ़ा है ये थीटा से बड़ा है, तो ये जो हमारा स्लोप है ये कम एंगल पर है, इसीलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन हमारा कम होगा, और इसका एंगल हमारा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो a2 हमारा ज़्यादा होगा a1 से। हमें पता है v हमारा इक्वल होता है u प्लस at के। दोनों स्टोन्स की फाइनल वेलोसिटी है हमारी सेम, तो इसको हम मान लेते हैं v, और दोनों स्टोन्स की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है हमारी ज़ीरो, क्योंकि हमने इनको रेस्ट से रिलीज़ किया था। तो v हमारा इक्वल होगा at के। स्टोन फर्स्ट के केस में v हमारा इक्वल होगा a1 t1 के, और स्टोन सेकंड के केस में v हमारा इक्वल होगा a2 t2 के। और ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं a1 t1 इज़ इक्वल टू a2 t2। इनको आगे सोल्व करने पर हमें मिलेगा t1 अपॉन t2 इज़ इक्वल टू a2 अपॉन a1। हमें पता है a2 हमारा ग्रेटर है a1 से, तो ये हमारा ज़्यादा है a1 से। सिमिलरली जो हमारा t1 है ये हमारा ज़्यादा होगा t2 से।
तो जो हमारा टाइम टेकन है बाय स्टोन फर्स्ट वो हमारा ज़्यादा होगा देन टाइम टेकन बाय स्टोन सेकंड। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोनों स्टोन्स हमारे सेम स्पीड से रीच करेंगे और जो हमारा स्टोन सेकंड है वो कम टाइम लेगा देन स्टोन फर्स्ट। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। हमारे पास एक साइकिलिस्ट जो कि मूव करता है एक स्मॉल हिल पर से और वो ट्रैवल करता है पी से लेकर क्यू तक। जो हमारी पी की हाइट है वो है हमारी 3 मीटर और पी पोजीशन पर जो उसकी वेलोसिटी है वो है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड और साइकिलिस्ट का वेट है हमारा 60 kg। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले है हमारा ए, काइनेटिक एनर्जी एट पी इज़ 3000 जूल। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ mv²। तो इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा हाफ मल्टीप्लाई बाय साइकिलिस्ट का वेट है 60 kg मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी है हमारी 10, तो 10 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3000 जूल जो कि है हमारी साइकिलिस्ट की काइनेटिक एनर्जी, जो कि करेक्ट है। इसके बाद है बी, द लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज़ 1800 जूल। इसमें लिखा गया है कि जो ग्रेविटेशनल एनर्जी में लॉस है पॉइंट पी और क्यू के बीच में वो है हमारा 1800 जूल। ग्रेविटेशनल एनर्जी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पी की। तो पी की पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, मास है 60 kg, ग्रेविटी है हमारी 10 और जो हाइट है वो है हमारी 3 मीटर। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो है हमारी 1800 और जो हमारा पॉइंट Q है इस पॉइंट पर हाइट हमारी 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी 0 होगी। तो दोनों का डिफरेंस होगा हमारा 1800 जूल, जो कि हमारा करेक्ट है। इसके बाद सी, टोटल एनर्जी इज़ 4800 जूल। जो टोटल एनर्जी है वो है हमारी 4800 जूल। ये भी स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारा साइकिलिस्ट है उसकी हाइट है हमारी 3 मीटर, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी 1800 और जो साइकिलिस्ट है वो हमारा मूव करता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी 3000 जूल। तो साइकिलिस्ट के अंदर दो एनर्जीज़ हैं, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल है 1800, काइनेटिक है 3000, तो दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 4800, जो कि करेक्ट है। इसके बाद है डी, द साइकिलिस्ट डज नॉट रिक्वायर ग्रेटर पावर व्हेन ही ट्रेवल्स एट ए हायर कॉन्स्टेंट स्पीड। जो साइकिलिस्ट है उसको ज़्यादा पावर नहीं लगेगी अगर उसको ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करना है, तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। अगर उसको ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करना है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी और एनर्जी के इंक्रीज़ होने से उसकी जो पावर है वो भी हमारी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो साइकिलिस्ट को ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। द डायग्राम शोज एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड ट्रैवलिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक। इफ़ ए हैवियर ऑब्जेक्ट इज टेकन इन कंसिडरेशन देन। तो इस डायग्राम के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा रिलीज होता है पॉइंट एक्स से, तो ये है हमारा पॉइंट एक्स, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं। हमें बताया गया है अगर हम एक हैवियर ऑब्जेक्ट लें तो जो हमारी स्पीड होगी वाई पर वो हमारी ज़्यादा होगी। वाई पोजीशन है हमारी यहाँ पर, तो एक हैवियर ऑब्जेक्ट के लेने से जो स्पीड है वो हमारी इंक्रीज़ होगी, तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो हमारी कंजर्व्ड रहेगी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी के। तो मास से मास हमारा होगा कैंसिल, जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी इक्वल होगी √2gh। इसके अंदर ग्रेविटी तो है हमारी कांस्टेंट, तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइट के, यानी कि जितनी ज़्यादा हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराएंगे उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी हमारी मास पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। हैवियर ऑब्जेक्ट के लेने से उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होगी। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट m इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है m पर वो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड होगी, तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट।
तो सबसे पहले निकालते हैं m पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की स्पीड। तो जो हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी हमारी mgh, मास था हमारा m, ग्रेविटी थी हमारी 10 और हाइट थी हमारी 25। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हमारी 250 m। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं m पॉइंट पर। m पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी mgh, मास था हमारा m, ग्रेविटी है 10 और जो हाइट है वो है हमारी 20। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी 200 m। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि जो हमारी बाकी की एनर्जी बच गई वो हमारी कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। तो 250 m माइनस 200 m हमारा इक्वल होगा 50 m के, और ये हमारा इक्वल होगा हाफ mv² के। m से m हमारा होगा कैंसिल, हमें मिलेगा v² इज इक्वल टू 100 और v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड इज ट्रू।